अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज मैं रिज़्क़ के 3 वज़ाइफ़ इकट्ठे बता रहा हूँ और तीनों के तीनों वज़ाइफ़ मसनून वज़ाइफ़ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल तरतीब ये तलाश चैनल, आरज़ू चैनल और कमली चैनल के ऊपर अपलोड होंगे और अपने वक्त पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पब्लिक हो जाएंगे। ये तीनों मसनून वज़ाइफ़ बताने की ज़रूरत इसलिए आई, ये वज़ाइफ़ पहले भी मैंने कुछ और तरीक़ों के साथ बताए हुए हैं और वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिस नुक्ते के ऊपर या जिस एजेंडे के ऊपर या जो हमारी फ़िक्र है कि उम्मत जो है वो वज़ाइफ़ से निकल के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाए, जो वज़ाइफ़ का तोक़ हर वक़्त परेशानी का तोक़, एक फ़िक्र का तोक़ जो अपने गले में पहना हुआ है उसको उतार फेंके और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी का पटा जो है वो अपने गले में पहन ले तो इंशाअल्लाह दिन भी पुरसकून होगा और रात भी चैन की होगी। सारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मनठार बन के इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुज़रेगी। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हमारा पैगाम जो है वो जा रहा है। जैसे शुरू में मुखालफत थी, लोगों को बात समझ नहीं आती थी कि एक सदियों के बाद एक बंदा जो है वो मुखालिफ रुख चल रहा है, तो वो उनका जो रद्द अमल था वो फितरी था और वो भी चंद लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हम अनहोनी नहीं कर रहे थे, दलाइल के साथ बात कर रहे थे, लेकिन जब मेहनत जो है वो हरमे पाक से लेके आम जो गली महल्ले के अंदर आमिल का अड्डा है, आस्ताना है, वहाँ तक मेहनत जो है वो होगी वज़ाइफ़ के ऊपर। जिस तरह मैंने पिछले दिनों में बयान में ये बात कही कि हरम में जो है वो भी वज़ाइफ़ बताए जा रहे हैं, बाबा जी भी वज़ाइफ़ बताने पे लगे हुए हैं और एक जो अड्डे पे तवीज़ दिए जा रहे हैं उसको आस्ताना कहते भी मुझे शर्म आ रही है कि वो जो आस्ताना है उस पर जो आमिल बैठा हुआ है वो भी तावीज़ दे रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनका तावीज़ात के साथ या वज़ाइफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो भी वजीफ़े दे रहे हैं, वो भी तावीज़ात जो है वो बता रहे हैं। इस तरह वज़ाइफ़ की किताबें हैं, रसाले हैं, तो दिन रात मेहनत किस पे हो रही है, हमारे काम वजीफ़ों से बनेंगे। तो दरमियान में एक आदमी खड़ा होकर नारा लगाता है कि वजीफ़ों से नहीं बनेंगे, तुम्हारे काम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आने में बनेंगे। तो अल्लाह जो अवामुन्नास होती है, चाहे उसमें बाशऊर लोग भी हों, दानिश्वर भी हों, अहले इल्म भी हों, जब अक्सरियत सामने होती है तो बड़े बड़े उसमें बह जाते हैं, बड़े बड़े बह जाते हैं। जिस तरह मैंने आप हज़रात को 2015 में बताया कि हमारे मुल्क के ऊपर सियासी हालात ऐसे आएंगे कि मुल्क जो है वो तबाही में चला जाएगा, यह दजाली निज़ाम होगा। लेकिन उस वक़्त आप लोगों का जहन ऐसा बना दिया गया हुआ था और बना हुआ था कि कौम जो है वो जुनूनियत की कैफियत के अंदर थी। तो इसलिए फिर मिंबर के ऊपर पब्लिकली आवाम को महज अल्लाह की रज़ा के लिए भी समझाना बेवकूफ़ों वाला काम था कि अब ये मरने पे आ ही गए हैं, ये मर के ही देख लें। तो फिर अल्लाह वाला जो आपके साथ हुआ है हमारे साथ हुआ है। आज लोग मोबाइल बेच के बिजली का बिल दे रहे हैं, मोबाइल बेच के बिजली का बिल दे रहे हैं। और एक साहब ने मुझे बताया कि जी मैंने वो जो है फ्रिज है वो मैंने किस्तों पे ली है और उसको नकदों पे बेच के बिल अदा किया है। तो ये क्या है निज़ाम कि जब रोकने वालों ने रोका तो हम रुके ना, हम रुके ना। हमने कहा इतनी मखलूक़े खुदा उसके साथ है, इतनी महबूबियत है, इतनी मकबूलियत है, इतनी कबूलियत है, और हज़रत साहब अपना कश्फ लेकर बैठे हुए हैं और अपने ख्वाब लेकर बैठे हुए हैं और अपने बुज़ुर्गों को ये बड़ा समझते हैं। तो अल्लाह वालों जो बुज़ुर्ग वाकई बुज़ुर्ग होते हैं वो उस आँख से देखते हैं जो हमारी आँख खुली भी नहीं है। बात समझ आ गई? तो उसकी हकीकत अब माशरे ने देख ली।
मैंने ही जो बात अब मैं कर रहा हूँ कि अल्लाह वालों तबाही आई नहीं, तबाही आ चुकी है। जिस तरह वो कहते थे ना कि तब्दीली आई नहीं, तब्दीली आ चुकी है, तो हकीकत उसके पीछे क्या छुपा हुआ था कि तबाही आने वाली नहीं, तबाही आ चुकी है, यानी हम तुम्हारे जहनों पे कब्जा कर चुके हैं। तो आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, यानी कमों पेश 8 साल के बाद, कि वज़ाइफ की वजह से तबाही आई नहीं, तुम्हारे घर तबाह हो चुके हैं, तबाही जो है आ चुकी है, ये सुनामी जो है ये आ चुका है। तो अब जब हम इसके अब खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खुश नसीब हैं जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन फेरने का फ़ैसला कर लिया है, अब वो तलब करते हैं कि हज़रत साहब अगर एक वज़ाइफ करने भी हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आ भी गई है, तो फिर हमें क्या किया जाए, हमें मसनून वज़ाइफ बताए जाए। जब आप कहते हैं कि मसनून ज़िंदगी के करीब करीब रहो, तो क्या रहोगे, पुरसकून भी रहोगे और महफूज भी रहोगे। तो इसलिए मैंने फिर 3 वज़ाइफ ये इकट्ठे जो है ये मुंतखब किए हैं कमेंट सेक्शन से, ताकि तीनों चैनल्स के ऊपर जो हमारे मुतल्लकीन हैं उनको अपने अपने वक्त पे मिल जाएंगे। इन तीनों में से जो जिसको आसान लगेगा वो करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे कमली वाले का फरमान है, बिगड़ी उनकी बन कर रहेगी। तीनों वज़ाइफ का ताल्लुक़ किसके साथ है, रिज़्क़ की तंगी के साथ, यानी कुशादिए रिज़्क़ का अमल या कुशादिए रिज़्क़ का वजीफ़ा आप इसको कह सकते हैं। पहला अमल जो बताने जा रहा हूँ, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इसको नकल किया गया है कि जब अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त आया, यानी आप अलील हुए और बिस्तरे मर्ग पे दराज हुए, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन थे, खिलाफत थी आपके पास। तो आप अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और जाके इयादत की और पूछा कि आपको क्या परेशानी है। तो आपने फरमाया मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर मुझे कोई परेशानी है तो वो मुझे मेरे गुनाहों की परेशानी है, मुझे मेरे गुनाहों की तकलीफ़ है। तो ये बड़ों की आजिज़ी है, ऐसी बातें उनको जचती भी हैं, वगरना हम कहें कि गुनाहों की तकलीफ़ है और वाकई गुनाहों की ही तकलीफ़ होगी। तो वो बड़े लोग थे, बड़ी बातें करते थे कि सब कुछ हो के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसी आजिज़ी दी हुई थी कि अपनी ज़ात की नफ़ी करते थे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फिर पूछा, यानी दूसरा सवाल किया कि आप इस वक्त क्या चाहते हैं। तो आपने जवाब दिया कि रब की रहमत चाहता हूँ, रब की रहमत चाहता हूँ। तीसरा सवाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने किया, अगर आप चाहो तो मैं तबीब को भेज दूँ, यानी जो आपका इलाज करे। तो आपने फरमाया कि तबीब की वजह से ही तो मैं बीमार हुआ हूँ। तो जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने पेशकश की कि मैं बैतुल माल से कुछ माल बेच देता हूँ, कुछ वजीफ़ा वहाँ से लगा देता हूँ, मुकर्रर कर देता हूँ, ताकि वो माल जो है वो आपको इन अयाम के अंदर काम आएगा। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे माल की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मुखातिब करके शाह फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसूद, अगर तुम्हारी ज़िंदगी है तो वो माल तुम्हारे काम आ जाएगा, अगर दुनिया से चले जाओगे तो वो माल तुम्हारी बेटियों के काम आएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह की बेटियां कसीर थी, यानी ज़्यादा बेटियां थी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने जो फ़िक्र इशारा फरमाया, अल्लाह वाला वो आप हज़रात को देना चाहता हूँ, और वो जो लोग सुनते हैं सोशल मीडिया पे, बिलखुसूस ख़वातीन, वो इस अमल को अपने पल्ले बांध लें, इस बात को जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने रवायत की है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को जवाब अनायत किया, आपने फरमाया कि मैं अपनी बेटियों के बारे में परेशान नहीं हूँ। तो ए उस्मान, क्या आपने भी मेरी बेटियों के बारे में परेशान हो कि वो फ़क्र फाका में मुब्तला हो जाएंगी? तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह फरमाया, हाँ, माल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी है तो तुम्हारे काम आ जाएगा, और तुम्हारी अगर ज़िंदगी नहीं है तो औलाद के यानी बेटियों के काम आ जाएगा। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया
कि मैंने हुज़ूर अलैहि सल्लम से ये बात सुनी, यानी अब हदीस से रवायत कर रहे हैं कि जिसने सूरत वाक़िया को पकड़ लिया उसके घर से फ़क्र व फाका निकल गया। जो बाकायदगी के साथ मगरिब के बाद यानी रात को सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसके यहाँ फ़क्र व फाका नहीं होगा। मैंने जब ये कलाम या ये फरमाने आली शान हुज़ूर अलैहि सल्लम से सुना तो मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया सिखा दी है और मैं उनको ताकीद करता हूँ कि बाद नमाज मगरिब यानी जब रात हो जाए तो लाज़मन ज़रूरन जो है वो आप सूरत वाक़िया पढ़ो। अब उनका देखिए ईमान बना हुआ है, यकीन बना हुआ है कि एक बार मेरे हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमा दी है तो ये अब इलाज है फ़क्र व फाका का। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने ये बशारत भी दी है कि जो सूरत वाक़िया पढ़ेगा, सूरत वाक़िया का फ़क्र व फाका के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो सूरत वाक़िया पढ़ने का एहतमाम करेगा उसके घर में गुर्बत नहीं आ सकती। सिर्फ महज ये नहीं है कि अजर व सवाब है, उनका इस बात पे यकीन है कि हम ये पढ़ेंगे तो हमारे घर में गुर्बत नहीं आएगी। फिर अगली बात पे यकीन है कि जब मेरी बेटियां ये पढ़ेंगी जिस तरह मैंने उनको ताकीद कर दी है तो इंशाल्लाह मेरी बेटियां भी फ़क्र व फाका में मुब्तला नहीं होंगी। नहीं इसी तरह हदीस पाक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने रवायत किया कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया सूरतुल गिना है, जो ये पढ़ता है अल्लाह उसको गिना अता फरमाता है, अल्लाह उसको गनी कर देता है, अल्लाह उसको माला माल कर देता है। तो लोगों जो बकिया वज़ाइफ हैं जितने भी मैं भी बताता हूँ या और लोग बताते हैं जो रिज़्क़ की कुशादगी के लिए वज़ाइफ हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे बताए हुए वज़ाइफ या दूसरे पीर उज़ाम के बताए हुए वज़ाइफ जो हैं वो हुज़ूर अलैहि सल्लम के वज़ाइफ की जो वाव है उसको भी छू नहीं सकते। जो हुज़ूर अलैहि सल्लम के बताए हुए आमाल हैं उनकी अलफ़ को भी छू नहीं सकते। वो अपनी जगह बुज़ुर्गान के बताए हुए आमाल हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बात अगर मोतबर है और हरफ़े आखिर है तो वो हुज़ूर अलैहि सल्लम की है। बुज़ुर्गों के बताए हुए अमाल हैं, उनकी बुनियाद किसके ऊपर है? मुशाहदे के ऊपर, तजर्बे के ऊपर। और अल्लाह के नबी की बताई हुई बात या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बतलाए हुए अमाल की बुनियाद किसके ऊपर है? वही के ऊपर। तो वही जो है वो हरफ़े आखिर होती है और मुशाहदा और तजर्बा जो है वो वक्त के साथ बदलता रहता है। जिस तरह रजत के ऊपर मैंने बयानात किए तो मैंने बारहा कहा और अब भी कहता रहता हूँ और इंशाल्लाह जब तक अल्लाह काम लेगा ये बात कहता रहूँगा कि ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरे तजर्बे और मुशाहदे के ऊपर है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर अहले इल्म सुने, साहब नज़र सुने, साहब हाल सुने, बाशऊर लोग सुने, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दें, क्योंकि ये कुरान का मसला तो ये है नहीं, शरीयत का ये मसला तो कोई है नहीं। मुशाहदा है, तजर्बा है, उसके अंदर मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना देखने का अंदाज़ है। या हो सकता है कि जो लोग मेरे पास आते हैं आप लोगों के पास ऐसे लोग ना आते हों, तो हम दोनों की सोच में फ़र्क भी आ सकता है, हमारा नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये सारी गुंजाइश मैंने रखी है, यह दरवाज़ा खुला रखा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुतस्सब नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने असली तालीम भी हासिल की और दीनी तालीम भी है। तो हम तो ये कहते हैं कि तहकीक होनी चाहिए और पूरी उम्मत को हम दावा देते हैं कि उन घरों के अंदर झांको, ये शाफी का पैगाम है, जिन घरों के अंदर आयत करीमा पढ़ा जाता है बग़ैर शराइत के, जिन घरों के अंदर पंज सूरता पढ़ा जाता है बग़ैर शराइत के, जिन घरों के अंदर मदनी सूरता है या दीगर वज़ाइफ की किताबें हैं और या फ़ी ज़माना जो है वो रसाइल हैं, और उनसे देख कर जब वज़ाइफ पढ़े जाते हैं फ़ी ज़माना तो क्या होता है कि उसकी वजह से जो उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, या जिन घरों में आप झांकेंगे उन उधर देखें क्या उन घरों के अंदर खुशहाली है, उन घरों के अंदर दीन है, उन घरों के अंदर अमन है, उन घरों के अंदर औलाद की फरमा बरदारी है, या उन घरों के अंदर पढ़ने वाले सुखी हैं, तो इंशाल्लाह तहकीक आप भी करें, आपके लिए तो ये दरवाज़ा खुला है। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी झांकें और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग कर रहे हैं। तो ये सफ़ों के सफ़े भरे हुए रोज़ाना जो है हज़ारों की तादाद में हमें वॉइस मैसेजेस, कमेंट्स, टेक्स्ट मैसेजेस वसूल होते हैं कि हमें उनमें से मुंतखब करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मुंतखब जो है वो हम करें। तो इसलिए ये दरवाज़ा खुला रखा हुआ।
और इसके साथ ही मैं इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि जो हजरात पहले से मुझे सुन रहे हैं या आप हजरात जो सामने बैठे हैं, आपके जहन में ये बात आ सकती है और 100% आनी चाहिए कि अगर आप लोग ज़हनी तौर पे यहाँ मौजूद हैं कि हज़रत साहब आप ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं और पहले भी आप तनकीद करते हैं, लोगों को रोकते हैं कि पंचसूरता नहीं पढ़ो, पंचसूरता नहीं पढ़ो, तो मैं अभी भी रोक रहा हूँ। तो फिर ये जो सूरह वाक़िया आप बता रहे हैं ये पंचसूरता के अंदर तो है, आप बताएं तो जायज़ हो जाएगी, नफ़ा देगी। और अगर हम पंचसूरता से पढ़ लें या मदनी वज़ाइफ से पढ़ लें या किसी और किताब में लिखी हुई है वहाँ से देख के पढ़ लें, हम पढ़ें तो नुकसान हो जाएगा। नहीं अल्लाह वालों, ऐसी बात नहीं है, आपने बात को समझा नहीं है। जिन्होंने समझा है उनसे पूछो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली हैं। मैं सूरह वाक़िया से नहीं रोकता, मैं पंचसूरता से रोकता हूँ। किस लिए रोकता हूँ कि सूरह वाक़िया एक वजीफ़ा है और सूरह वाक़िया कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक सूरह मुबारका है। जब आप इसको तिलावत की नीयत से पढ़ोगे, इसको तिलावत की नीयत से पढ़ोगे तो मामला कुछ और होगा। जब इसको बार बार आप तकरार करोगे, रोज़ाना एक अमल की नीयत से पढ़ोगे या हुज़ूर सल्लल्लाहु के फरमाने वाली शान को सामने रख के भी पढ़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वजीफ़ा। अब पंचसूरता के अंदर 5 सूरतें तो रह नहीं गई। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जूं जूं वो बिकता गया वो मीठा डालते गए और उसको चौड़ा करते गए। फिर उन्होंने उसके अंदर जो है बडंगे और बग़ैर शराइत के दीगर दुआएं और वज़ाइफ भी डाल दिए और अवामो नास उसी से तबाह हुई है। बात 5 सूरतों तक रहती यानी 5 सूरतों तक रहती तो हो सकता है इतना बिगाड़ ना आता, लोग भेजती जेवर से फ़ौरन जो है वो 5 सूरतों पे मुंतकिल ना होते। जब तक भेजती जेवर हमारे घरों के अंदर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर सुखी रहे हैं और ख़वातीन के पास भी थोड़ा बहुत दीन का, जिसको ज़रूरियात दीन का इल्म कहती हैं, इतना इल्म हमारी औरतों के पास भी था क्योंकि उस वक़्त स्कूल की तालीम तो होती नहीं थी। जहेज़ के अंदर भेजती जेवर दिया जाता था। माएँ खुद भी पढ़ती थीं और उनकी जो बच्चियाँ ब्याहने के लायक हो जाती थी फिर माएँ खुद उनको भी पढ़ाती थी या गली महल्ले के अंदर जो औरत पढ़ी होती थी उससे जो है वो पढ़वाया जाता था। फिर मदारस का दौर शुरू हुआ, थोड़ा बहुत जो इलाकों के अंदर मदारस बने तो फिर उस्तानी जो है वो भेजती जेवर पढ़ा देती थी और बड़ी पुरसकून उसके अंदर पाकी नापाकी के मसाइल, वज़ू के मसाइल, ठीक है, तहारत के मसाइल, मर्द औरत की खलवत के मसाइल, हक़ अज़वाजियत के मसाइल, यानी जो बुनियादी मसाइल हैं जो आज बड़े बड़े जो आलम बने फिरते हैं उन्हें भी नहीं आते, तो वो हमारी औरतों को आते थे। उसका नफ़ा क्या था कि आगे फिर वो अपनी औलाद को सिखा देती थी। अलमिया ये हुआ कि जब पंचसूरता आया वो पंचसूरता तक ना ठहरा, वो जूं वो बिकना शुरू हुआ उसके अंदर वो वज़ाइफ डालते गए और उम्मत को मसाइल से हटा के, कहाँ से हटा के, मसाइल से हटा के बड़े गैर महसूस तरीके से फ़ज़ाइल की तरफ लगा दिया। नहीं बात समझे, यानी मसाइल जो दीन के मसाइल हैं, फ़िक़्ह के मसाइल हैं जो हमने सीखने हैं और हर सूरत में सीखना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। यानी ज़रूरियात दीन का इल्म जो फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और उसी के लिए सीखना, उससे हटा के हमें किधर लगा दिया, फ़ज़ाइल के ऊपर कि ये पढ़ोगे तो ये नफ़ा होगा, ये पढ़ोगे तो ये इसकी फजीलत आई है। बाज़ पहले हदीसें बयान की, फिर अपने बुज़ुर्गों के मन घड़त किस्से बयान किए। उससे ये हुआ कि हम भेजती जेवर यानी फ़िक़्ह के मसाइल, वो मसाइल जो ज़िंदगी को संवारते हैं, ज़िंदगी सिखाना, ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं, वो किताब हमने बंद करके रद्दी की टोकरी में डाल दी। आज मैं बोल रहा हूँ भेजती जेवर, सोशल मीडिया पे नौजवान नस्ल सुनेगी, वो कहेगी ये हज़रत साहब केड़ी किताब का नाम लैन दे ने, ये कौन सी किताब है जिसमें मसला फ़ीसा गौरस लिखा हुआ है, ये कौन सी पुरानी किताब है। यानी आज की जो नई नस्ल है उसको ये भी मालूम नहीं होगा कि ये भेजती जेवर बाबर हज़रत साहब बोल रहे हैं, ये कौन सी किताब, उनकी माओं ने नहीं देखी हुई तो उनको कहाँ से मालूम हो जाएगा। फिर जब उन्होंने भेजती जेवर पढ़ा ना, बुनियादी तालीम हासिल ना की, तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि औरतें जो हैं उनको सीखने के मौके नहीं हैं, तो इसलिए हमारी औरतों के अंदर से दीन जो है वो तेज़ी के साथ निकल गया
और उसकी जगह पे रवाज आ गया, फैशन आ गया, हर चीज़ आ गई, बेहयाई तक, लेकिन दीन जो है वो निकल गया। तो जब हमारी मस्तूरात के पास अल्लाह वालों दीन नहीं है, उन बेचारियों को पाकी नापाकी के मसाइल मालूम नहीं है, इतने इतने बड़े उन्होंने चुड़ैलों की तरह नाखून रखे होते हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि इनकी क्या मुद्दत है, नहीं काटेंगे तो तुम्हारा हर काम जो है वो हराम है, हर वक्त तुम हालते गुनाह के अंदर हो, उन्हें कोई बताने वाला नहीं, ना उन बेचारियों ने पढ़ा। इस तरह बयाना सुनने के बाद एक खातून ने 2 दिन पहले मुझे कहा कि हज़रत साहब मैंने अपनी बहुत सी गलतियां जो हैं वो यहाँ खानका में, कि मैंने अपनी बहुत सी गलतियां जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बयाना सुन के दुरुस्त किए इस उम्र के हिस्से में आके। तो क्या हुआ, जब बेइज्जती ज़ेवर हमारी ज़िंदगियों से, यानी औरतों की ज़िंदगियों से, हमारी माओ बहनों की ज़िंदगियों से निकला तो पंच सूरता आ गया। तो पंच सूरता में क्या थे? फ़ज़ाइल। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मसाइल। तो हम किधर चले गए? मसाइल से फ़ज़ाइल की तरफ। जब फ़ज़ाइल की तरफ चले गए तो इंसान क्या है? लालची है, हरीस है। उसने कहा मैं ये पढ़ूंगा तो ये होगा, ये पढ़ूंगा तो ये है। वो तो ना हुआ, आगे जो हुआ वो 7 महीने से मैं रो रहा हूँ, उम्मत को दिखा रहा हूँ कि तुमने घरों के घर तबाह कर दिए। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि पंचसूरता के अंदर जो सूरतें हैं उनका कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारी सोच का, तुम्हारी फ़िक्र का, तुम्हारी लाइल्मी का है, तुम्हारी गुमराही और जहालत का है कि जिन्होंने ये किताबें लिखी उनकी बेवकूफ़ी का, उनकी नादानी का, और जिन्होंने पढ़ी उनकी जहालत का है कि ना लिखने वालों ने शराइत बताई तो ना पढ़ने वालों ने कुछ पूछा, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब सूरह वाक़िया चाहे कुरान की सूरह मुबारक है, कुरान से बाहर नहीं है, जब आप इसको तिलावत की नीयत से नहीं, इसको वजीफ़े की नीयत से पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। इसकी तासीर और होगी, इसके मामलात और होंगे, इसकी शराइत और होंगी। जब आप इसको तिलावत की नीयत से पढ़ेंगे तो बात और होगी। जब आप इसको वजीफ़े के तौर पे पढ़ेंगे तो वज़ाइफ की शराइत लागू होंगी। जब कुरान की तिलावत की नीयत से पढ़ेंगे तो तिलावत की शराइत लागू होंगी, यानी आपका बावज़ू होना, पाक साफ़ होना और आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इसकी तिलावत करना, अदब के साथ मुअद्दब होकर तिलावत करना वगैरह वगैरह। तिलावत के दौरान बोलना नहीं है, तो ये सारे बातें जो है वो लागू होंगी जब आप तिलावत करेंगे। लेकिन जब आप वजीफ़ा करेंगे तो मज़ीद शराइत भी लागू होंगी, एक बात। दूसरी बात यह है, जब सूरह वाक़िया वजीफ़ा बन गया तो मैं दूसरा उम्मत को क्या सिखा रहा हूँ कि एक वक्त में अल्लाह वालों एक वजीफ़ा होता है। एक वक्त में कितने वज़ाइफ होते हैं? एक। हमने सारी ज़िंदगी इस राह में खपाई, हमने एक वक्त में 2 वज़ाइफ नहीं किए। हम आमिल हो के मुख्तलिफ आमाल के हम ना कर सके तो तुम घरेलू ख़वातीन हो के या आम जो मर्द हजरात हैं वो 2 वज़ाइफ कैसे पचा लेंगे? फिर मैंने मिसाल दी कि एक आदमी अभी चाय पीता है, थोड़ी देर के बाद वो खजूर खा लेता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम खा लेता है, तो उसकी जो शुगर जो है वो अप होगी, बढ़ेगी। तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसकी शुगर जो डाउन थी वो जो अप हुई है, बेहतर हुई है, वो बेहतर खजूर से हुई है, वो बेहतर आइसक्रीम से हुई है, या वो बेहतर मिठाई से हुई है? तो हमें मालूम नहीं होगा। तो अल्लाह वालों ये दुनिया की मिसाल है या दुनिया की नेमतें हैं, हम उसमें तफरीक इस दौर में भी नहीं कर सकते, साइंसी दौर में होने के बावजूद। तो जब 3 सूरतें आप इकट्ठी वज़ाइफ के तौर पे पढ़ेंगे तो कौन माई का लाल है कि तीनों के फ्यूज़ व बरक़ात को अलग अलग करके आपको बता दे कि ये नफ़ा इस सूरत से हुआ है, ये नफ़ा इस सूरत से हुआ है, ये नफ़ा इस सूरत से हुआ है। जो आदमी अभी मिठाई खा रहा है उसके बाद क्या करता है? चाय पी लेता है, फिर उसके बाद खजूर आती है, खजूर खा लेता है, या कोई और मीठा आता है वो खा लेता है। तो अल्लाह जब वो इतना मीठा मुख्तलिफ इक़साम का खाएगा वो तंदुरुस्त रहेगा या बीमार हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो जब जिस्म की बीमारी समझ आती है, बे नहीं, जब एक से ज़्यादा वज़ाइफ आप करेंगे तो आपकी रूह बीमार हो जाएगी। उस बीमारी को कहते हैं रजअत हो जाना, यानी आपकी ज़िंदगी उलझती जाएगी और आप बर्बाद होते जाएंगे। अब आप तीसरी बात ये कि जब सूरह वाक़िया आज के बाद आप बयान सुनने के बाद ये अमल शुरू कर लेते हैं तो ये तिलावत नहीं रह जाएगी, ये क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। मैं वजीफ़े की बात कर रहा हूँ, तिलावत की बात नहीं कर रहा। तो ये क्या बन जाएगी? वजीफ़ा बन जाएगी। देखें, अगर आप आज के दौर में देखें,
कोई घर होगा जिसमें साल के अंदर एक बार कुरान पढ़ा जाता है या 2 बार कुरान पढ़ा जाता है, वगरना घरों के घर बेनमाजी हैं, कुरान को तो खोल के नहीं देखा जाता। तभी मैं सख्त अल्फाज के अंदर जो है वो बोलता हूँ कि कुरान अब रह गया है झूठी कस्में खाने के लिए, और कुरान अब रह गया है बच्चियों को रुखसती के वक्त नीचे से गुजारने के लिए। बाकी 2 ही काम है, तीसरे किसी काम के लिए कुरान रह नहीं गया। अगर बिलफर्ज किसी के घर में कुरान पढ़ा भी जा रहा है, किसी के घर में कुरान पढ़ा भी जा रहा है, तो मिसाल के तौर पे वो साल में एक बार कुरान मजीद को ख़त्म करते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के, तो सूरह वाक़िया उसमें कितनी बार पढ़ी जाएगी? एक बार पढ़ी जाएगी। हर आयत कितनी बार पढ़ी जाएगी? एक बार पढ़ी जाएगी। तो जब एक बार पढ़ी जाएगी तो उसकी तासीर भी उतनी आएगी। तो जब यही सूरत वाक़िया रोज़ाना पढ़ी जाएगी तो साल के 365 दिन हैं, एक बंदा साल में सूरह वाक़िया एक बार पढ़ रहा है और एक बंदा साल में सूरह वाक़िया 365 बार पढ़ रहा है। क्या दोनों के अंदर इसकी जो तासीर है वो बराबर होगी? बस ये उम्मत को बात समझ नहीं आई। और उम्मत किस बात पे लग गई है? हजरत साहब देखो जी कुरान पढ़ने से रोकते भाई, हम तो लानतें डाल रहे हैं, लानत मलामत करते हैं जो कुरान नहीं पढ़ते, इतने सख्त अल्फाज के अंदर उनको झंझोड़ते हैं, और हम उनको क्या करें? हम तो तुम्हें भी कहते हैं कि कुरान पढ़ो। अब हम सूरत वाक़िया को क्या बनाने जा रहे हैं? वजीफ़ा। इसलिए मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक भी बयान की। अब बिगाड़ कहाँ से पैदा होगा या होता है? सूरह वाक़िया पढ़ी, 7 सूरह रहमान पढ़ ली, 7 सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली, 7 सूरह मुल्क पढ़ ली, 7 सूरह काफ शुरू कर दी, या 7 सूरह सुबह के टाइम में सूरह यासीन शुरू कर ली, तो बात तो वहीं घूम कर आ गई। मैं कह रहा हूं कि एक वजीफा पढ़ना है, एक पढ़ना है। अगर कुरान की किसी सूरत को उठाना भी है, चाहे पांसूता से आई लव यू हो गया हुआ है, वहां से भी आप कहते हैं जी हमने 5 में उन्हीं में पढ़ के छोड़ना है, हम पांसूता के बगैर रह नहीं सकते, तो भाई वहां से पढ़ो, लेकिन एक सूरत उठाओ। अगर सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी, फिर सूरह वाक़िया ना पढ़ो। अगर सूरह वाक़िया का अमल शुरू कर दिया तो फिर कोई और सूरत नहीं पढ़ो, बकिया महज कुरान की तरतील के साथ तिलावत करो। बस ये हम बात समझाते हैं, और कुछ अकल के फारिग लोग हैं उन्हें बात समझ नहीं आती, और जो नौजवान हैं मैं उन्हें कहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह वालों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7-8 महीनों के अंदर मेरी आवाज़ लाखों लोगों के दिलों में अवतार दी है, आप भी मेहनत करो। हम भी परेशान ऐसे ही हुए थे जब हमें हुक्म हुआ इस मसले को उठाना है, उम्मत को समझाना है, तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे बोलूँ कि लोग बात को किधर का किधर लेके चल पड़ेंगे, और लोग चले भी और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ लोग उल्ट तरफ बात को लेके चल रहे हैं जी, ये कुरान से रोकते हैं, ये जिक्र से रोकते हैं, ये कौन से लोग हैं? समझ आ गई? इसलिए कभी वो मेरी काली पगड़ी देख के उनको शक हो रहा है, पूछ रहे हैं हज़रत साहब आप शिया हैं। कभी को पूछता है जी आप मूछें साफ करते हैं, आप देवबंदी हैं, ठीक है। कभी को पूछता है जी हज़रत साहब आप अंगूठे चूमते हैं, आप बरेलवी हैं। मैंने कहा नहीं जी, ना मैं देवबंदी हूँ, ना बरेलवी हूँ, ना शिया हूँ, मैं तो हजूर के गुलामों का गुलाम हूँ, हजूर के गुलामों का गुलाम हूँ। जो भी अहले हक हैं, हमारे सर का ताज हैं, वो किसी भी मसलक में हो, किसी भी फ़िरके में हो। तो अब इस तरह के सवालात जो तरीके के साथ पूछे जाते हैं, तो इसके पीछे क्या फ़िक्र कार फरमा होती है कि उनको इश्काल होते हैं कि ये रोक रहे हैं। जबकि मैं क्या कह रहा हूँ भाई, पढ़ना है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो हर महीने कुरान की तिलावत कर। साल के 12 महीने हैं तो 12 कुरान मजीद के ख़त्म कर, लेकिन कोई करे तो तब है। ये दौर तो वज़ाइफ का दौर है। तो अब मेरे बात जी इतनी सारी बात करने का मकसूद ये था कि किसी के ज़हन में इश्काल पैदा ना हो कि कल तक मैं 5 सूरत से रोक रहा था, आज मैं ख़ुद 5 सूरत से सूरत वाक़िया बता रहा हूँ। तो भाई मैं बता रहा हूँ, साथ मैंने मुकम्मल वजाहत की है कि अब सूरत वाक़िया तिलावत की नीयत से आप नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे वजीफ़े की नीयत से कि मेरे घर में फ़ख्र फाका ना हो। तो जब वज़ाइफ़ की नीयत से पढ़ेंगे या वजीफ़े की नीयत से पढ़ेंगे, तो मैंने दूसरी शर्त अमलियात की दुनिया क्या लगाई है कि फिर एक वक्त में एक ही वजीफ़ा होगा। फिर ये नहीं होगा कि सूरह वाक़िया भी पढ़ी जा रही है और साथ सूरह यासीन भी पढ़ी जा रही है या सूरह रहमान भी पढ़ी जा रही है, यानी ना तड़का लगेगा ना टांका लगेगा। बस इतनी बात है। और हमारी माँ बहनों ने क्या किया कि सुबह सूरत यासीन से यानी 5 सूरत से काम शुरू किया
पहले सफ़े से और शाम तक पढ़ते पढ़ते सारा पढ़ दिया। अल्लाह वल्लह वही हमारी माँ बहनों ने मसाइल का इल्म सीखा होता बेहती ज़ेवर से, या उलमा की सोबत अख्तियार की होती, मशाइख की सोबत अख्तियार की होती, तो वो क्या करती कि सारा दिन, अगर अल्लाह ने उनको तो इतना कल्बे सलीम अता किया हुआ था, पढ़ने वाली औरतें थी, हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कुरान की तिलावत करते, कमली वाले पे दुरूद पढ़ते और इस्तग़फ़ार करते। आज उनकी औलादें, उनके घरों में उलमा पैदा होते, उनके घरों में मशाइख पैदा होते, अल्लाह के वली पैदा होते। क्या हुआ, उनके घरों में लुच्चे लफंगे बदमाश पैदा हो गए। क्यों? उन्होंने शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़े, शयातीन ने दुश्मनी में आके उनकी औलादों को नाफरमान कर दिया। अभी इस जुमेरात को एक खातून आई तो मुझे बता रही हूँ कि मेरे वालिद साहब के 6 भाई हैं, 6 भाई हैं। कहते जी 5 के 5 भाई एक से बढ़ के एक हैं और उनकी औलादें फिर एक से बढ़ के एक हैं, और वो क्या है? बेदीन, यानी उनका दीन से कोई तल्लुक वास्ता, जो फी ज़माना आजकल चल रहा है, ना नमाज है, ना हज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, बस खाया डकार लिया, ज़िंदगी गुजारना है हैवानों वाली। लेकिन उनको क्या है? 5 घी सर कढ़ाई में है। ये जो खातून मुझे बता रही हैं, ये क्या है? इनके वालिद साहब सुबह से लेके रात के आखिरी पहर तक, दरमियान में थोड़ा सा आराम कर लेना, फिर उठ जाना, फिर थोड़ा सा आराम कर लेना, कमर सीधी कर लेनी, फिर उठ जाना, सारा दिन कुरान पढ़ना है और मुख्तलिफ वज़ाइफ जो उन्होंने बनाए हुए हैं, जो भी तस्वीरें बनाई हुई हैं वो पढ़नी। सारे के सारे बच्चे उजड़ गए हैं, बच्चियों समेत। अब देखो अल्लाह वाले, ये मैं बात समझाता हूँ कि दीनदार तबका फिर मुर्तद नहीं होगा जो मायूस हुआ है। वो जब देखता है कि 5 भाई ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, इनको अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, हम अल्लाह से मांग भी रहे हैं, हमें रिज़्क़ मिल नहीं रहा, वो मायूसी तो आएगी। वो उनको नुक्ता समझ नहीं आएगा, भाई रिज़्क़ आता है, हमने हर रिज़्क़ का छोटा बड़ा दरवाज़ा, यहाँ तक कि जो छोटी सी खिड़की थी वो भी बंद कर दी है, वो भी बंद कर दी है, वहाँ भी शैतान खड़े कर दिए ताकि जो रब की रहमत अंदर आ भी रही है, रिज़्क़ आ भी रहा है, वो भी अंदर ना आना पड़े। उनके हर काम में फिर रुकावट होती है। अब ये सारा मजमून मैंने इसलिए बयान किया है कि जो नए सुनने वाले हैं उन्हें कोई इश्काल पैदा ना हो। सूरह वाक़िया का मतलब है सूरह यासीन। सो गए हो? सूरह वाक़िया का मतलब क्या है? सूरह मुज़म्मिल नहीं, सूरह वाक़िया का मतलब है 5 सूरता, सौखा कर लेने। सूरह वाक़िया का मतलब है सिर्फ सूरह वाक़िया। मैं सिर्फ सूरह वाक़िया की बात कर रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर दूसरा इल्ज़ाम लगा दे कि कल हज़रत साहब ने 5 सूरता बंद किया था, माशाल्लाह मुबारक हो, हज़रत साहब ने 5 सूरता पढ़ने की इजाज़त दे दी है। भाई मैं कुरान के लिए तरला कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब तक तुम इस तरह के चैनल्स, इस तरह के रसाले, इस तरह की किताबें अपने घरों से नहीं निकालोगे, तुम्हारे घरों में तबाही ख़त्म नहीं होती। आज तुम नहीं पढ़े हो, अब 10 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद किसी को परेशानी आती, जब घर में कोई चीज़ पढ़ी होगी दूसरा पढ़ना शुरू कर देगा। जब घर में हो गई कुरान तो कुरान पढ़ो, घर में हो गई मुसल्ला तो नमाज पढ़ो, घर में होगी तस्बीह तो कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, चलते फिर इस्तग़फ़ार करो, किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। तो ये अमल महज सूरत वाक़िया का है, और सूरत वाक़िया का मतलब सूरत वाक़िया है, ना सूरह यासीन है, ना सूरह मुज़म्मिल है, ना सूरह कहफ़ है, ना सूरह रहमान है। सूरत वाक़िया का मतलब से सूरत वाक़िया बता रहा हूँ। तो लवल इस जिस घर में सूरत वाक़िया ख़वातीन बाद नमाज मगरब यानी मगरब के बाद रात को ये पढ़ने की आदत बना लेंगी, उस घर के अंदर फ़क्र फ़ाका नहीं रह जाएगा। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक है सूरह वाक़िया जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बेटियों को ताकीद की या तलकीन की, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात को एक बार पढ़ लिया जाए, एक बार पढ़ लिया जाए। एक तो ये तरीका है मसनून, जो हजरात इस मसनून तरीके के मुताबिक अमल करना चाहते हैं और उनकी माली तंगदस्ती इतनी है कि चलो सांसें चल रही हैं, गुजारा हो रहा है, वो तो उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि वो एक बार रोज़ाना जो है वो पढ़ लें बाद नमाज मगरिब, या रात सोने से पहले, जैसे भी आसानी हो जाए वो पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कि मगरिब के बाद पढ़ लिया जाए। अब वो हजरात जो वजीफ़ा पूछते हैं, उनके पूछने का क्या मतलब होता है कि उससे क्या हम अख़ज़ करेंगे कि वो शदीद माली तंगदस्ती में। तो जो शदीद माली तंगदस्ती के अंदर हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां जवान हैं या घर की ज़रूरतें हैं और माली बहुत ज़्यादा तंगी है,
उनके लिए सूरत वाक़या पढ़ने का एक बड़ा ही मुजर्रब अमल साथ जोड़ के बता रहा हूँ। मसनून करना चाहते हैं तो वो मैंने बात मुकम्मल कर दी है। अगर मैं जो बता रहा हूँ ये अमल करना चाहते हैं क्योंकि ये सूरत वाक़या के है, तो दोनों इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि जो जिसकी ज़रूरत है उसको नफ़ा हो जाए और वो हमारे से रब्ता करे या ना करे, उसको कोई ज़रूरत की हाजत महसूस जो है वो ना हो। जो मुजर्रब अमल है यानी शदीद माली तंगदस्ती उसमें निकलने के लिए वो यूँ है कि आज मिसाल के तौर पे हफ्ता है, ठीक है, आज हफ्ता है। आज ये बयान आपने सुना, आपने कहा कि मैं ये अमल करना चाहता हूँ, ये अमल करना चाहती हूँ, तो आज आप सूरत वाक़या पढ़ेंगे, ठीक है, आप एक बार पढ़ेंगे रिज़्क़ की नीयत से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब वजीफ़े की नीयत से पढ़ें तो उसके अंदर तिलावत की नीयत भी कर लें। मैं आगे उसकी वजाहत भी कर दूंगा, ख़वातीन का जो मसला होता है उसके लिए इंशाल्लाह। तो किसकी नीयत से पढ़ें? पहली नीयत क्या करेंगे? वजीफ़े की। दूसरी नीयत उसके अंदर कर लें तिलावत की, ताकि कुरान का भी हक अदा हो जाए। अगर हमारी ज़ुबान को जो है वो लकवा हुआ है कि कुरान तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ना, अल्लाह करे ये लकवा के गिरा भी इसी बहाने अल्लाह खोल दे, सूरत वाक़या पढ़ते पढ़ते ऐसी लज्जत और कैफ नसीब हो कि हम बकिया कुरान की भी तिलावत करना शुरू कर दें। तो दूसरा ये कि अल्लाह की रहमत को लूटो, यानी वजीफ़े की नीयत से भी पढ़ो और साथ इसको कुरान की तिलावत की नीयत से भी पढ़ो। आज मसलन आपने सुना तो आज है हफ्ता, आज आपने अमल शुरू कर लिया, तो आप क्या करेंगे कि एक बार सूरत वाक़या पढ़ेंगे। कल आ जाएगा एतवार, तो आप क्या करेंगे? 2 बार सूरत वाक़या पढ़ेंगे। सोमवार को 3 बार, मंगल को 4 बार, बुध को 5 बार, जुमेरात को 6 बार और हफ्ते को जुमे को 7 बार। यानी आज आपने हफ्ते वाले दिन जो है सूरत वाक़या का वजीफ़ा शुरू किया, जो मैं बता रहा हूँ। तो जूँ जूँ दिन गुजरता जाएगा हर दिन आप एक बढ़ाते जाएंगे, तो जुमे वाले दिन जाके इसकी तादाद कितनी हो जाएगी? 7। हफ्ते के 7 दिन है, 7वें दिन 7 मरतबा, पहले दिन 1 मरतबा, खलास। अब जुमे को कितनी बार पढ़ेंगे आप? 7 बार। अगला फिर दिन कौन सा आ जाएगा? हफ्ता, फिर 1 बार, फिर 1 बार, फिर एतवार को 2 बार, सोमवार को 3 बार, मंगल को 4 बार, बुध को 5 बार, जुमेरात को 6 बार, हफ्ते को 7 बार। अब अगला दिन कौन सा आ जाएगा? फिर हफ्ता, फिर 1 बार। तो यूं ये 7 आपने जो है हफ्ते सूरह वाक़या यूं पढ़नी है, यानी हर दिन एक एक बढ़ाते जाएंगे। जब हफ्ते का आखिरी दिन यानी जुमा आएगा तो आपकी 7 बार सूरत वाक़या एक दिन में पढ़ेंगे। फिर दोबारा पीछे आएंगे, फिर 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो यूं 7 हफ्ते आप सूरत वाक़या पढ़ेंगे। जब 7 हफ्ते सूरत वाक़या यूं पढ़ लोगे, उसके बाद अपनी हैसियत के मुताबिक जो वो खैरात कर दें। उसके बाद फिर सूरत वाक़या एक बार हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सामने रख के, सुन्नत की नीयत करके, हदीस की नीयत करके, हजूर के फरमान की नीयत करके इसको सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में कभी फाका नहीं आने देगा, कभी तुम्हारे घर में फाका नहीं आने देगा। सुन्नत अमल से पहले ये जो अमल मैंने बताया है 7 हफ्ते का, ये अल्लाह वालों अगर आप कर लोगे, ये अमल बताने का मेरा मकसूद ये है कि जो गंद और नहुसत चढ़ी हुई है रूह के ऊपर वो सारी साफ़ हो जाए और जल्दी रिजल्ट मिल जाए। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कही कि जो कुरान की कोई भी सूरत एक बार पढ़ेगा तिलावत की नीयत साल में, तो वो एक बार पढ़ेगा, तो जो उसको वजीफ़ा बनाएगा वो साल में 365 बार पढ़ेगा। जो 365 बार पढ़ रहा है, जो उसको फ्यूज़ व बरक़ात या सवाब मिलेगा वो एक वाले को नहीं मिलेगा। तो हमने ये उंडेला है, ये सारा माल, ये नेमत, ये अजर व सवाब, ये फ्यूज़ व बरक़ात अपने रूह में उंडेले हैं, ताकि हमारी रूह जो गलाज़त से, नजासत से, नहुसत से भरी हुई है, गुनाहों की वजह से, गफलत की वजह से, वो ज़्यादा तिलावत करने की वजह से, तकरार करने की वजह से वो रूह हमारी क्या हो जाए? पाक हो जाए, ताकि जब हम कमली वाले का वजीफ़ा पढ़ें एक बार रोज़ाना तो उसकी तासीर आए। वगरना मैंने ये अमल डर के इसलिए साथ जोड़कर बताया है कि कहीं ये ना हो कि आप एक बार पढ़ो तो तुम्हारे गुनाहों की वजह से उसकी तासीर ना आए और नफ़ा ना हो, तो तुम मेरे हजूर से जो है वो बदजन हो जाए और कहे जी नहीं, रसाले वाले के वजीफ़े जो है ना वो ज़्यादा मुस्तनज़ माज़अल्लाह,
रसालों वाले के वजीफ़े ज़्यादा मुस्तनद हैं, या पंचसूरता है या कोई और वज़ाइफ की किताब है, उसके वजीफ़े जो ज़्यादा कारगर हैं, मैं पढ़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब मेरे कमली वाले के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की तो अल्लाह नस्लों से भी ईमान छीन लेगा। तो आज हालात ऐसे हुए हैं, इसलिए मैंने ये अमल उसके साथ जोड़ के बताया कि ताकि पहले कसरत के साथ सूरत वाक़या पढ़ो, अपनी रूह को पाक कर लो, फिर हजूर की हदीस पाक को सामने रख के, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो रावी हैं उनको सामने रख के पढ़ो, और यकीन कामिल रखो कि जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो वो बात हक और सच और हरफे आखिर है, मेरे घर में गुर्बत नहीं आ सकती। अब अगला सवाल जो मैं कह रहा था, मैं आगे उसकी वजाहत कर दूँगा। अब हमारी माएँ बहनें ख़वातीन ये सवाल करेंगी, हज़रत साहब अगर ये रोज़ाना सूरत वाक़या पढ़नी, जिस तरह आपने इसका बताया है कि पहले दिन आप एक बार पढ़ेंगे फिर बढ़ाते जाएंगे, तो ये तो 7 हफ़्ते का है। तो 7 हफ़्ते के अमल के अंदर हमारे नापाकी के अयाम शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसको कैसे कर सकेंगे? 2 बातें अल्लाह वलियो अपने ज़हन में रखो। अगर तो आपको सूरत वाक़या आज आपने पढ़ना शुरू की, मिसाल के तौर पे, तो आपको 20 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद अयाम शुरू हो गए, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आपका हाफजा थोड़ा सा मेरे जितना भी हो तो आपको सूरत वाक़या वैसे ज़ुबानी याद हो जानी है। क्या हो जाएगी? सूरत वाक़या ज़ुबानी याद हो जानी है। अगर आपको सूरत वाक़या ज़ुबानी इस पहले महीने के अंदर याद नहीं हुई, तो जब अयाम जो है वो शुरू हो जाए तो फिर सूरत वाक़या क्या कर देनी है? बंद कर देनी है। क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। फिर अगले महीने में दोबारा सूरत, जो ही वो अयाम ख़त्म हो तो फिर दोबारा जो है वो आप सूरत वाक़या का वजीफ़ा जो वो शुरू कर लेंगे। तो फिर क्या होगा? दूसरे महीने में हत्तुल इम्कान है कि आपको सूरत वाक़या ज़ुबानी याद हो सके। जब आपको सूरत वाक़या ज़ुबानी याद हो गई, फिर अयाम का कोई मसला नहीं है, फिर अयाम का कोई मसला नहीं, फिर आपको बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं है। फिर क्या होगा कि जिन दिनों में अयाम हैं उन दिनों में आप सूरत वाक़या वजीफ़े की नीयत से अपने दिल ही दिल में पढ़ लेंगे। हालांकि वजीफ़े की नीयत से आप इसको इलाज की नीयत से वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दम या तक़वा अख्तियार करते हुए आप दिल ही दिल में इसको दोहरा लेंगे, ताकि हमारी जो तासीर है वो ना टूटे, तासीर जो है वो ना टूटे। तो इसलिए औरतों का पहले महीने में मसला होगा कि अगर उनको ज़ुबानी याद नहीं होती तो वो फिर छोड़ दें, और अगर वजीफ़े की नीयत से पढ़नी हो तो नपाकी के जो मसाइल हैं वो क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो नापाक हैं वो कुरान को छूते नहीं हैं। तो जब कुरान को आपने छूना नहीं है, ये सिर्फ आपके क्या है? मजबूरी है, आप तिलावत नहीं कर सकते। तो हम तिलावत तो कर ही नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? वजीफ़ा। जब वजीफ़े की नीयत कर ली तो ये ज़िक्र औरादो वज़ाइफ में बदल गया। तो आपने इन दिनों में, नापाकी के दिनों में तिलावत की नीयत नहीं करनी। वो मैंने पहले कहा था कि कर लो जिन दिनों में आप पाक साफ है, ताकि उसका भी सवाब हो, कुरान का हक भी अदा हो, साफ वजीफ़े की भी नियत कर लो। लेकिन जिन दिनों में नापाकी है उन दिनों में मैं सिर्फ नियत किसकी करनी है? वजीफ़े की, तिलावत की नियत नहीं करनी। अब औरतों के साथ 2 मसले होंगे नापाकी में, एक होगा वो कुरान को छू नहीं सकती, एक वो क्या होगा? तिलावत की नियत नहीं कर सकती। मैंने अभी क्या कहा कि जिन दिनों में अयाम है उन दिनों में तिलावत की नियत नहीं करनी। अब वो ख़वातीन कहेंगी कि हमें अभी ज़ुबानी याद नहीं हुई तो हम छू नहीं सकते। हाँ, उसके लिए आज के दौर में हल है कि आप अपने मोबाइल से पढ़ लें, आप अपने मोबाइल से पढ़ लें। तो मोबाइल के ऊपर आप हाथ से स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो बिला कराहत आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उंगली उन अल्फाज को बराह रास्त जो वो छू नहीं सकती, वो महज एक अक्स होता है। जैसे आईने को हम देखते हैं तो आईने के अंदर हम नज़र आते हैं, वो महज हमारा अक्स होता है, हमारा वजूद नहीं होता। इस तरह जो मोबाइल की स्क्रीन है उसके ऊपर जो अल्फाज हैं वो अल्फाज का अक्स होता है। वो अल्फाज जिस तरह कुरान के या किताबों में यहाँ लिखे होते हैं, यूँ अल्फाज नहीं होते। तो इसलिए वो मसला भी है मोबाइल पर कुरान पढ़ने का हालत नापाकी के अंदर, वो भी मैंने बयान किया था। तो ये मैंने अभी भी समझा दिया कि उन दिनों में अगर पढ़ना हो तो वजीफ़े की नीयत करके आप पढ़ लेंगे। फिर क्या होगा? तिलावत की नीयत भी ख़त्म हो गई, छूने की शर्त भी नापाकी में ख़त्म हो गई, तो वजीफ़े की नीयत से आप जारी रखेंगे। अब यहाँ किसी नए सुनने वाले के जहन में इश्काल आ जाए कि जी है तो वो कुरान ही है ना, है तो वो कुरान ही है,
तो मैं उससे पूछूंगा कि हालत नपाकी में आयत करीमा पढ़ सकते हो, तो सूरह वाक़िया क्यों नहीं पढ़ सकते? हालत नपाकी के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ सकते हो, तो वो कुरान की आयत नहीं है, तो सूरह वाक़िया क्यों नहीं पढ़ सकते? हालत नपाकी के अंदर औरत चारों कुल पढ़ सकती है, वो 4 सूरतें हैं, तो ये एक सूरत नहीं पढ़ी जाती। मेरा ख्याल इतनी खुराक काफ़ी है, बात फिर लंबी हो जाएगी। ये मैंने इसलिए कह दिया, कोई नया जो आज पहली दफ़ा हमारा बयान सुन रहा हो तो उससे कोई बेचारे कोई शिकाल पैदा ना हो। अब ये सूरत वाक़िया का मुकम्मल मैंने अमल बता दिया, मुजर्रब अमल है, मसनून भी बता दिया और बुजुर्गान का तरीका भी बता दिया। अब इसके साथ क्या करना है, जो अब शराइत हैं, इसके साथ 150-200 वजीफ़े और भी करने हैं। अच्छा, जाग रहे हैं, इसके साथ कोई अमल नहीं करना, सिर्फ सूरह वाक़िया है। बकिया वक्त जो मिलेगा सारा दिन वो क्या करेंगे, कुरान की तिलावत करें, कमली वाले पे दुरूद पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें। जब आप इस अमल के साथ कोई और वजीफ़ा करेंगे तो ज़िंदगी में नफ़ा होने के बजाय ज़िंदगी उलझती जाएगी। यही घर घर की कहानी है और ये सारे सफ़े जो भरे पड़े हैं आपके सामने, ये सारा यही पड़ा हुआ है कि ये पढ़ा तो ये हो गया, ये पढ़ा तो हमारे घर में ये तबाही आ गई। इसलिए फिर जब इस अमल के साथ कोई और अमल आप जोड़ेंगे, चाहे वो कुरान ही से क्यों ना हो, कोई जंतर मंतर की बात नहीं कर रहा, फिर क्या होगा, वो ज़िंदगी को उलझा देगा, ज़िंदगी को उलझा देगा। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कह के आज का ये मौजू ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि जो लोग सुनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग तो सामने बैठे होते हैं, हफ्ते में कई बार सुनते हैं। एक पीर साहब हैं, उनके वज़ाइफ मुझे किसी ने सेंड किए, मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ के भी आप लोगों को सुनाए। उनका मारूफ वजीफ़ा है हामीम ला युनसरू, हामीम ला युनसरू, एक उनका ये वजीफ़ा है। एक उन्होंने वजीफ़ा दिया हुआ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब अल्लाह बोलो, मैं किसी पीर की बात नहीं कर रहा या मैं किसी रसाले की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं, मैं उन्हें ये सिर्फ कहूँगा कि ये जो 2 वजीफ़े हैं, या तीसरा इसमें जमा कर लें, या कहारो वाला, या कहारो वाला, ये 3 वज़ाइफ या 2, या कहारो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, या कहारो ले लें और हामीम ला युनसरू, ये वज़ाइफ 2 या तीनों इकट्ठे, जैसे आपको आसानी हो, किसी ऐसे बंदे के पास ले जाएं जिसने महीना 10 दिन, कितना अर्सा, महीना 10 दिन किसी उस्ताद की सोबत जो है वो अख्तियार की हो। उसे ये पूछो, मैं ये 3 वजीफ़े इकट्ठे कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं आज कहूँगा, मेरा आज बोलने का मूड नहीं है बिल्कुल है, तो बस आप उससे पूछ लें। अगर उसने 1 महीना भी सोबत अख्तियार की होगी तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, क्यों तेरे दिन बुरे आए हुए हैं, क्यों तूने नस्लों को उजाड़ना है, बदबख्ता किस काम लगने लगा है, तूने कुरान को मजाक समझ लिया हुआ है। तो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि मेरे हजूर की उम्मत के साथ खिलवाड़ कैसा किया जा रहा है। अवाम बेचारी को क्या मालूम कि ये 3 इकट्ठे किए ही नहीं जा सकते, तीनों ही वज़ाइफ जलाली हैं, तो अल्लाह के जलाल को कौन बर्दाश्त करेगा। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, वो ऐसा दिन होगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। कैसा नफ्सा नफ्सी का आलम होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैदान माशर में जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो बेलबास होंगे, नंगे होंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यानी खातून है, तो आपने वो खातून के अंदर जो हया होती है, उस हया के पेश नज़र आपने पूछा या रसूलल्लाह हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये नफ्सा नफ्सी किस वजह से होगी? अल्लाह के जलाल की वजह से, अल्लाह के जलाल की वजह से। नबी भी थर थर कांप रहे होंगे, नबी भी थर थर कांप रहे होंगे, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह बोलो, हमने रब के जलाल को समझा ही नहीं है। जब 3 वज़ाइफ जलाली जिस बंदे को दे दिए जाएंगे, मासूम बेचारे को रसाले के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, या वो बिलमुशफ़ा मुलाकात की है, 3 वज़ाइफ रसाइल किसी अकल के अंधे ने पकड़ा दिए, बेचारे की तो नस्लें बर्बाद हो गई। वो पढ़ता जाएगा, उजड़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, उजड़ता जाएगा और रोता जाएगा, जी मेरे घर में मसाइल ख़त्म नहीं होते, पता नहीं कौन सी बदबख्ती मेरी आ गई। तो बदबख्ती ये आई कि तू ऐसे जाहिल के पास चला गया, तूने किसी
कामिल का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया नहीं है। उसने तुझे तेरे हाथ में जो है वो मिठाई पकड़ाने की बजाय तेरे हाथ में क्या पकड़ा दिया? आग के अंगारे पकड़ा दिए। तो आग से तो तबाही आएगी। अल्लाह वालों, ये जो कायनात का निज़ाम है ये अल्लाह के जमाल से चल रहा है, ये अल्लाह की रहमत से चल रहा है। जलाल उसका हिस्सा है, इसको नज़्म को कायम रखने के लिए अगर ये करोगे तो सज़ा भी मिलेगी। समझ आ गई? जिन घरों में बेजा सख्ती होती, कभी वो घर चले अदारे चले हैं तो कायनात कैसे चल जाएगी? तो कायनात रब के प्यार से चलती है, रब के लाड से चलती है, रब की रहमत से चलती है। अल्लाह ने जलाल का डर रखा हुआ है, खौफ रखा हुआ है ताकि नज़्म जो है वो कायम रहे, जज़ा और सज़ा का निज़ाम जो है वो कायम रहे। तो जब हम 3 वजीफ़े पढ़ के रब के जलाल को दावत देंगे तो अल्लाह वालों सारा कुछ उजड़ जाएगा। इसलिए मैंने रोका है और तफसील के साथ बयान कर दिया कि इस वजीफ़े के साथ कोई वजीफ़ा नहीं करना। सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, बकिया कुरान की आप तिलावत करेंगे और जो और वक्त मिले उसमें आप क्या करेंगे? दुरूद पाक पढ़ेंगे और साथ आप इस्तिग़फ़ार करेंगे। सादा सादा ज़िंदगी गुजारो और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो और 2 शर्तें जो मैं लगाता हूँ, अपनी आँखों की हिफाजत करो और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। बस कोई वज़ाइफ कुछ नहीं है। जो तुम्हारे नसीब का है वो मिल के रहेगा, जो तुम्हारे नसीब का नहीं है, अल्लाह ने इस दुनिया में नहीं देना, तो एक वजीफ़ा नहीं करोड़ वजीफ़ा भी कर ले तो इस ज़िंदगी में वो नहीं मिलकर रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं अल्लाह उन्हें भी हदायत अता फरमाए कि वो एक वक्त में एक वजीफ़े के कायल हो जाएँ।